दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में आज क्लास 9th की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के 8वें चैप्टर की स्टोरी ए हाउस इज नॉट अ होम जिसके राइटर जैन गौडियोसो हैं। इसकी हिंदी डिस्क्रिप्शन एक ऐसे अद्भुत अंदाज में होने वाली है कि आप इस वीडियो के कायल हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल, देन प्रेस ऑन बेल आइकन टू गेट मी ऑल अपडेट्स। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को देखें। ए हाउस इज नॉट अ होम, यानी हाउस होम नहीं होता है। हाउस वो मकान होता है जिसमें दुनिया भर के लोग रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, लेकिन होम आपका वो घर है जिसमें आप और आपके पूरे परिवार रहते हैं, जहां आपस में प्यार और स्नेह झलकता है। यह स्टोरी एक बच्चे के किशोर होने की चुनौतियों को दर्शाती है और बड़े होने की समस्याओं को प्रतिबिंबित करती है। लेखिका अपनी समस्याओं को कैसे दूर करती है। स्टोरी में राइटर का कहना है कि हाई स्कूल का मेरा वो साल बड़ा अजीब महसूस हुआ। जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद, जहां मैं अपने क्लास का हेड था और सुविधाएं भी मुझे मिला करती थी, और एक नए विद्यार्थी के रूप में फिर से इस स्कूल में सब कुछ शुरू करना मुझे अजीब लगा। यह स्कूल मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था और मामले को बेहतर बनाने के लिए मेरे सबसे करीबी दोस्तों को दूसरे हाई स्कूल में भेज दिया गया। मेरे पुराने टीचर्स मुझे बहुत याद आते थे, इसलिए मैं उनसे वापस मिलने जाया करता था। वे मेरा उत्साह बढ़ाते हैं कि स्कूल की एक्टिविटीज़ में मैं हिस्सा लूँ। इस तरह मैं नए लोगों से मिल पाऊँगा। वे लोग मुझे समझाएं कि समय रहते मैं एडजस्ट कर लूँगा और शायद मैं अपने पुराने स्कूल से ज़्यादा अपने नए स्कूल से प्यार करने लगूँगा। उन्होंने मुझसे ये भी प्रॉमिस कराया कि जब ऐसा होने लगे तो समय समय पर आता रहूँगा और टाइम टू टाइम उनसे मिलता रहूँगा। मैं उनके मनोविज्ञान को समझ गया कि वे ऐसा क्यों कह रहे थे, बट फिर भी मुझे उनकी बातों से काफ़ी शांति मिली। नॉनदलेस मीन्स फिर भी। एक दिन संडे दोपहर को जब मैं हाई स्कूल में जाना शुरू किया था, उस टाइम मैं घर पर अपने डाइनिंग रूम के टेबल पर होमवर्क कर रहा था। वह एक ठंडा और हवादार पतझड़ का दिन था। फॉल डे मीन्स पतझड़ का दिन, और हमारे अंगीठी में आग जल रही थी। पहले की तरह मेरी लाल धारीदार भूरी बिल्ली मेरे पेपर्स पर लेटी हुई थी और जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तथा कभी कभी मनोरंजन के लिए मेरे पेन पर जोर से प्रहार कर रही थी। टाइवी मीन्स धारीदार भूरा रंग, स्वेटिंग मीन्स तीव्र प्रहार। वह मुझसे कभी भी अलग नहीं होती थी। जब वह छोटी बिल्ली थी तब मैं उसकी जान बचाया था, और इस तरह वह समझ गई थी कि उसे अनुकूल जीवन देने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी माँ घर को अच्छा और गर्म रखने के लिए अंगीठी में आग जला रही थी। ठंड वाले प्रदेश में लोग अपने अपने घर के फायर प्लेस में आग जलाते हैं, जिससे घर गर्म रहता है। अचानक मुझे कुछ अजीब गंध मिला, और फिर जब मैं उसे देखा, छत की जोर से धुआं निकल रहा था। कमरे में धुआं इतनी जल्दी भरना शुरू हुआ कि हम लोग मुश्किल से ही देख पा रहे थे। सामने के दरवाजे पर अपना कमरा रास्ता टटोलते हुए हम लोग सामने वाले आंगन में भाग गया। जैसे ही हम बाहर निकले, पूरी छत आग की लपटों में समा चुकी थी और तेजी से फैल रही थी। मैं आग बुझाने वाले डिपार्टमेंट को फ़ोन करने के लिए पड़ोसी के घर दौड़ा। जब तक मैं चौकस हुआ, मेरी माँ दौड़कर घर के अंदर वापस चली गई। तभी मेरी माँ महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा एक छोटा मेटल बॉक्स लिए दौड़कर बाहर आई। उसने वह बॉक्स घास वाली जमीन पर रख दिया तथा पागल अवस्था में घर में वापस भागी। मुझे पता था कि वह क्या कर रही थी। जब मैं छोटा था, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मैं पक्का जानता था कि वो उनके फोटोज और चिट्ठियों को आग की लपटों में जलने नहीं देंगी। वो एकमात्र वही चीज़ें थी जो मम्मी की यादगार संपत्ति थी। फिर भी मैं उन्हें
चिल्लाकर आवाज दिया, माँ नहीं। मैं उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। उसी समय मुझे लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया। वह एक आग बुझाने वाला कर्मचारी था। मैंने यह भी नहीं देखा था कि सड़क पहले से ही दमकल गाड़ियों से भर चुकी थी। मैं चिल्लाते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आप समझते नहीं हैं, मेरी माँ वहाँ अंदर में है। वह मुझे पकड़े रखा। अन्य अग्निशामक मेरे घर के अंदर भागे। वह अग्निशामक सदस्य जानता था कि मैं बहुत तार्किक ढंग से काम नहीं कर रहा था और अगर वह जाने दिया होता तो मैं भाग जाता। वह सही सोच रहा था। उसने मेरे से कहा, ठीक है, वे तुम्हारी माँ को निकाल लाएंगे। वह मुझे चारों ओर से कमरे में लपेटा और एक कार के अंदर बैठा दिया। उसके तुरंत बाद एक फायरमैन मेरी माँ को खींचते हुए हमारे घर से बाहर निकाला। टो मीन्स खींचते हुए। वह जल्दी ही उन्हें ट्रक के नज़दीक ले गया और उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा दिया। मैं भागा और माँ को गले लगा लिया। उन सभी बीते टाइम में मैंने माँ से अगर कभी भी बहस की थी और उनसे कभी नफरत की थी, उसे खोने के विचार से ही सब गायब हो गई। वह जल्दी ठीक हो जाएगी, फायरमैन ने कहा। वह बस जरा सा धुआं निगल ली है। और फिर वह आग को बुझाने के लिए वापस भागा, जबकि मैं और मेरी माँ घबराए बैठे थे। मुझे याद है कि मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। 5 घंटे बाद आखिरकार आग बुझ गई। हमारा घर लगभग पूरी तरह जल गया था। लेकिन तभी एक बात झटके से मेरे जहन में आई। मैं अपनी बिल्ली को कहीं नहीं देखा। मेरी बिल्ली कहाँ थी? मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे एहसास हुआ कि वह यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही। और तब सभी चीज़ें अचानक एक एक करके मेरे दिल पर चोट करने लगी। वो नया साल, ये आग, मेरी बिल्ली, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं चिल्लाने लगा तथा रोने लगा। सारी बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। आग बुझाने वालों ने हम लोगों को उस रात घर में वापस नहीं जाने दिया। वह आग अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वह मर गई या जिंदा है, मैं अपनी बिल्ली के बारे में जानकारी लिए बिना वहाँ से जाने की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे जाना पड़ा। हम सिर्फ अपनी पीठ पर पहने कपड़े और फायरमैन से कुछ कंबलों के साथ कार में बैठ गए और रात बिताने के लिए अपने दादा दादी के घर गए। दूसरे दिन मंडे को मैं स्कूल गया। जब आग लगी थी, मैं वही पुराने कपड़े पहने हुए था जिसे मैं उस दिन सुबह चर्च जाने के लिए पहना था। लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। जब मैं अपना होमवर्क बना रहा था तो जूतों को लात मारकर हटा दिया था। वे भी उस आग में जल गए थे। अतः मुझे अपनी चाची से टेनिस के कुछ जूते उधार लेने पड़े। मैं स्कूल जाने से अपने आप को घर पर रोक क्यों नहीं सकता था और मेरी माँ यह बात सुनने समझने की हालत में नहीं थी। लेकिन मैं इन सब बातों के चलते काफ़ी परेशान था। वे कपड़े जो मैं पहने हुए था ये बड़े विचित्र लग रहे थे। मेरे पास न बुक्स थे, न कोई होमवर्क था और मेरे पास बैग तक नहीं था। उस बैग में मेरी ज़िंदगी थी। जितना ज़्यादा मैं उन परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करता, स्थिति और ख़राब हो जाती थी। पूरे जीवन क्या एक बहिष्कृत और अव्यवस्थित रहना मेरी नियति में शामिल था। जेस्टी मीन्स स्थिर करना, आउटकास्ट मीन्स बहिष्कृत एंड ग्रेक मीन्स अव्यवस्थित। मुझे ऐसा ही लगा। मैं बड़ा होना नहीं चाहता था, बदलना नहीं चाहता था तथा जिंदगी को संभालना नहीं चाहता था। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं घबरा कर मर जाना चाहता था। मैं स्कूल में सुस्त और उदासीन व्यक्ति के जैसा घूमता रहा, जो माय मीन्स सुस्त और उदास। सभी चीज़ें मुझे अटपटी लग रही थी। शरीर मीन्स अटपटा। और मैं श्योर नहीं था
कि अब आगे क्या होने वाला था। वो सारी सुरक्षा जो मुझे पता था, मेरा पुराना विद्यालय, मेरे दोस्त, मेरा घर और मेरी बिल्ली, सब चीज़ें मुझसे दूर हो गई थी। पेज पलटिए। जब मैं उस दिन स्कूल के बाद वहाँ से निकला तो मुझे यह देखकर शौक लगा, यानी परेशान हो गया कि मेरे घर को कितना नुकसान हुआ था और कुछ भी बचा था, जो कुछ भी जो जलकर बर्बाद नहीं हुआ था, वो फायरमैन के द्वारा आग बुझाने के लिए पानी और केमिकल्स के इस्तेमाल से नष्ट हो गया था। सिर्फ वो वस्तुएं जो बर्बाद नहीं हुई थी वो थी फोटो के एल्बम्स, कुछ कागजात और कुछ व्यक्तिगत सामग्री जिसे मेरी माँ वीरतापूर्वक बचा रही थी। लेकिन मेरी बिल्ली कहाँ चली गई थी? मेरा दिल उसके लिए बहुत दुखी था। लेकिन ये टाइम शोक मनाने का नहीं था। मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाली। ठहरने के लिए हमें कोई जगह खोजनी थी और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाना था। हमें दादाजी और दादी जी से पैसे उधार लेने पड़े थे, क्योंकि बैंक से पैसे निकालने के लिए हम सक्षम नहीं थे। हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड, नकद अथवा कोई पहचान पत्र भी नहीं था। सब कुछ आग के धुएं में जलकर समाप्त हो गया था। उस सप्ताह वो मलबा जो कभी हमारा घर हुआ करता था, अब हटाया जा रहा था। यद्यपि हमने पास में ही एक अपार्टमेंट यानी एक कमरा किराए पर लिया था। अपार्टमेंट मीन्स कमरा। मैं उनके पास जाकर मलबा हटाते हुए देखता, इस उम्मीद में कि मेरी बिल्ली कहीं मिल जाएगी। वह कहीं चली गई थी। मैं उसके बारे में उस कमज़ोर और घाव वाली बिल्ली के बच्चे के रूप में उसे याद करता रहा। एकदम सवेरे सवेरे जब मैं उसे तंग करता और बिछावन से बाहर निकालता, वह मेरे पीछे पीछे लगी रहती, मेरे जैकेट पर चढ़ जाती और सोने के लिए मेरे पॉकेट में समा जाती। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। ऐसा अक्सर लगता है कि बुरी खबर तेज़ी से फैलती है, तथा मेरे मामले में ये अलग नहीं था। हाई स्कूल में शिक्षकों सहित सभी कोई मेरी दुर्दशा से अवगत थे। मैं शर्मिंदा था, जैसे कि किसी न किसी तरह इस दुर्दशा के लिए मैं जिम्मेदार था। ये नए स्कूल में काम करने का कैसा तरीका था? यह उस प्रकार का ध्यान, उस प्रकार का आकर्षण नहीं था जिसकी मुझे तलाश थी। नेक्स्ट डे स्कूल में लोग सामान्य से भी अधिक अजीब व्यवहार कर रहे थे। मैं जिम क्लास के लिए लॉकर के पास तैयार हो रहा था। लोग मेरे आसपास जमा होने लगे तथा मुझे जल्दी से तैयार होने के लिए कहने लगे। बिलिंग मीन्स जमा होना। मुझे अजीब महसूस हुआ, लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों में ऐसी घटनाएं घट चुकी थी कि अब मुझे इस तरह के बिहेव से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं लगा। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वे मुझे जिम में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। शो मीन्स धकेलना। जब मैं अंदर गया तब देखा कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। अंदर में एक टेबल लगाया गया था जिस पर हर तरह का सामान रखा गया था, सिर्फ मेरे लिए। वे लोग आपस में चंदा किए थे और मेरे लिए स्कूल के सामान, कॉपियाँ, सभी प्रकार के विभिन्न तरह के कपड़े जैसे कि जीन्स, टॉप, गर्म कपड़े आदि खरीदे। यह सब क्रिसमस के त्यौहार जैसा था। मैं भावना से भर गया। वे स्टूडेंट्स जो पहले कभी मुझसे बात नहीं किए थे, वे मेरे पास अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए आ रहे थे। मुझे उनके घरों में जाने के लिए सभी प्रकार के निमंत्रण मिले। उनकी वास्तविक चिंता ने मुझे सचमुच प्रभावित किया। अंत में मैं राहत की सांस लिया और फर्स्ट टाइम सोचा कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं उस दिन बहुत सारा दोस्त बनाया। 1 महीना बाद मैं अपने घर पर था और उन सभी को दोबारा इस घर को बनाते हुए ध्यान से देख रहा था। लेकिन उस टाइम
कुछ अलग बात थी। इस बार मैं अकेला नहीं था। इस टाइम मैं अपने स्कूल के 2 नए दोस्त के साथ था। इन सब बातों से मुझे समझ में आया कि पहले के असुरक्षित भावों को रोककर और उनसे निकलकर इन सब बातों पर ध्यान करूं कि मेरे चारों ओर बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मेरे सामने अच्छे दोस्त के रूप में हैं। अब मैं वहां बैठा हुआ देख रहा था कि मेरा घर फिर से बन रहा है और मैं रियलाइज़ किया कि मेरे जीवन में फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है। हम लोग जैसे ही फुटपाथ पर बैठे थे, कर्व मीन्स फुटपाथ, तथा अपने बेडरूम को बनाने की योजना बना रहे थे, मैं सुना कि कोई मेरे पीछे आई और बोली, क्या यह आपकी है? जब मैं पीछे मुड़ा यह देखने के लिए कि वो कौन है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक महिला मेरी बिल्ली को पकड़े हुए वहाँ खड़ी थी। मैं उछल पड़ा और उसे उस महिला के हाथ से झट से ले लिया। लीप आउट मीन्स उछल पड़ा। मैं उसे पकड़कर समा लिया। पेज पलटिए। अपने नज़दीक और उस बिल्ली के नारंगी कलर के रुए में अपना सिर सटाकर रोने लगा और वो भी खुशी से म्याऊं म्याऊं करने लगी। मेरे सारे दोस्त मुझे गले लगा रहे थे, मेरी बिल्ली को गले लगा रहे थे और वो भी खुशी से चारों ओर उछल रहे थे। स्पष्ट रूप से मेरी बिल्ली आग से इतनी घबरा गई थी, फ्रिक्ड मीन्स घबरा गई थी, कि वह 1 मील दूर भाग गई थी। उसके कॉलर के पट्टे पर हमारा फ़ोन नंबर था, लेकिन हमारे फ़ोन भी आग में जलकर नष्ट हो गए थे और हमारा संपर्क टूट गया था। इस अद्भुत महिला ने उसे अपनी निगरानी में लिया और पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत की कि यह किसकी बिल्ली है। किसी न किसी प्रकार वह समझ गई थी कि यह बिल्ली किसी को बहुत ज़्यादा प्यारी थी तथा कोई इसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। सॉरली मीन्स अत्यंत कष्ट से। अब जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठा हुआ था और मेरी प्यारी बिल्ली मेरी गोद में दुबकती जा रही थी, अब नुकसान और दुख की सभी भारी भावनाएं खत्म होती हुई महसूस हो रही थी। ओवरवेलमिंग मीन्स भारी भावनाएं, डिमिनिश मीन्स कम होना। मैं अपनी इस जिंदगी के लिए अपने नए दोस्तों के साथ उस अनजान महिला की दयालुता के लिए और अपनी प्यारी बिल्ली की बहुत ज़्यादा प्यार भरी आवाज़ के लिए एहसानमंद था। ग्रेटिट्यूड मीन्स एहसानमंद। मेरे जीवन में मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं अपने खुशहाल भरे जीवन में वापस आ गया था। अब देखिए, इस चैप्टर की ग्लोसरी यानी डिक्शनरी में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मीनिंग जानने से आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो फर्स्ट में है स्टोकिंग द फायर मीन्स अंगीठी में कोयला डालना और आग को ज़्यादा जलाने के लिए ध्यान देना। ज़ोम्बाई मीन्स एक सुस्त और उदासीन व्यक्ति। सरील मीन्स अद्भुत या विचित्र। मिलिंग अराउंड मीन्स बेमतलब चारों ओर मंडराना। शोव मीन्स दबाना। तो ये थी इस वीडियो की कंप्लीट स्टोरी। बहुत ही जल्दी ए हाउस इज नॉट अ होम के क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं आपके लिए यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।